हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जैसे आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि मैं अपने सेकंड बेबी बॉय सिम्टम्स की बात करने वाली हूँ, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान मुझे जो पहला बेबी बॉय हुआ था और सेकंड बेबी बॉय हुआ था उसमें अलग अलग सिम्टम्स हुए थे। तो कुछ सिम्टम्स तो हमारे सेम है और कुछ बहुत अलग हैं, क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं कि बेबी बॉय होता तो ये सिम्टम्स होते हैं, बेबी गर्ल होने पर ये, लेकिन दोनों ही समय सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनके मैंने कमेंट्स को ऐड किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने बार बार पूछा उनके बेबी की हार्ट बीट क्या थी और पोजीशन क्या है। तो उनके क्वेश्चन का भी आंसर मैं यहीं दूंगी। वैसे मैं उनके क्वेश्चन का आंसर दे चुकी हूँ, लेकिन आप वीडियो को पूरा लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 161 बीट्स पॉजिटिव यानी हार्ट बीट है। और जो प्लेसेंटा पोजीशन एंटेरियर या पोस्टेरियर में या फंडेल में, तीनों में पूछा जाता है कि आगे पीछे। देखिए, ये आगे पीछे का जो हिस्सा रहता है इससे बेबी जेंडर का कोई पता नहीं लगाया जा सकता। फिर भी मैंने किसी को तो हमने यहाँ पर जो कमेंट्स का रिप्लाई दिया है, क्योंकि जहाँ तक मुझे संभव लगा कि हाँ ये हो सकता है। तो आज हम मेरे सिम्टम्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं पेट के शेप से। पेट का अगर शेप की बात करें तो मुझे मेरे दोनों बेबी बॉय के समय पेट का शेप का जो आकार था वो अंडाकार था, और बेबी गर्ल जब मुझे हुई थी तो जो पेट का आकार था वो गोल था। तो मुझे अंडाकार में बेबी बॉय कंसीव हुआ है, दोनों ही समय ये सेम पोजीशन थी। सेकंड की हम बात करते हैं वो है हेयर ग्रोथ। तो हाँ, मुझे दोनों बेबी बॉय के समय हेयर ग्रोथ काफ़ी लंबी थी, हेयर काफ़ी लंबे हो गए थे। इसके साथ ही आपके अगर हेयर पेट पर, पैरों पर, हाथों पर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं तो हो सकता है बेबी बॉय को कंसीव करें। इसके साथ ही हाथों में जो खुरदुरापन यानी कि स्किन काफ़ी रूखी हो गई थी हाथ और पैरों की, ये दोनों बेबी बॉय के समय मुझे हुआ था। साथ ही थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, बार बार मेरे सर में हल्का दर्द होता था दोनों बेबी बॉय के समय। स्ट्रेस काफ़ी ऐसा लगता था कि भारीपन लगता था, हल्के से कभी कभी चक्कर भी आते थे, सर में पेन भी होता था। बहुत अधिक नहीं होता था, हल्का हल्का होता था, थोड़ी देर के लिए होता था, फिर वापस बंद हो जाता था। इसके साथ ही मूड स्विंग्स की बात करेंगे तो मुझे दोनों बेबी बॉय के समय थी कि चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, उसके बाद खुद ही ठीक हो जाता था किसी भी चीज़ को लेकर। तो मुझे ये दोनों बेबी बॉय के समय सेम सिम्टम्स थे। और मुझे बेबी गर्ल के समय बिल्कुल मैं नॉर्मल रहती थी, क्योंकि मेरी पहली बेबी गर्ल है, बाद में मुझे 2 बेटे हुए हैं। साथ ही हम सोने की पोजीशन की बात करेंगे तो मुझे उल्टी करवट यानी बाईं करवट, लेफ्ट साइड ज़्यादा कंफर्ट तरीके से नींद आती है। कहा जाता है राइट सोएंगे तभी बेटा होगा, बिल्कुल गलत। अगर आपको लेफ्ट ज़्यादा आती है तो हो सकता है आपको बेबी बॉय कंसीव हो। वैसे मैं राइट भी सोती थी, क्योंकि लगातार लंबे समय तक एक ही पोजीशन में सोता रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ज़्यादा थकान लगती है और पेट और टमी में भी और पीठ में भी पेन होता है। तो मैं दोनों करवट सोती थी, लेकिन मुझे बाईं करवट दोनों बेबी बॉय के समय ज़्यादा कंफर्ट लगता था, अच्छे से मुझे सो पाती थी। नेक्स्ट की बात करते हैं तो वो है पीठ में दर्द होना। मुझे दोनों बेबी बॉय के समय पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। जो मुझे फर्स्ट बेबी बॉय हुआ था तब तो मुझे जो 5 मंथ से तो पूरे 9th मंथ तक बहुत ज़्यादा पेन होता था, लेकिन इस समय मुझे सेकंड बेबी बॉय में फर्स्ट से 5 मंथ तक ही, यानी कि 4 मंथ के आसपास ही, उससे थोड़ा ऊपर ही हुआ होगा। इसके साथ ही थर्ड पॉइंट की बात करें वो है लीन या नाइग्रालाइन। देखिए, मेलेनिन की अगर शरीर में अधिक मात्रा बनती है तो मेलेनिन की जो लकीर है वो आपको पेट पर उभरी हुई दिखाई दे सकती है, नाभि बटन फूला हुआ दिखाई दे सकता है, बाहर की तरफ फूला हुआ दिखाई सकता है। तो मेरे दोनों बेबी बॉय के समय नाभि बटन पूरा फूल कर आ गया था। और मुझे फर्स्ट बेबी बॉय के समय तो मेलेनिन की मात्रा बहुत अधिक थी, तो डार्क और ब्लैक लाइन बनी थी। लेकिन जो सेकेंड बेबी बॉय हुआ तो हल्की लाइन बनी थी, लेकिन बनी ज़रूर थी। दोनों बेबी बॉय के चेस्ट से लेकर पेनिस तक के लाइन आपको दिखाई दे सकती है, लेकिन इससे भी कहा नहीं जा सकता बेटा या बेटी, क्योंकि फर्स्ट बेबी बॉय के समय तो डार्क बनी थी, सेकंड बेबी बॉय के समय लाइट बनी थी। नेक्स्ट के पॉइंट की बात करेंगे वो है चेस्ट का भारीपन। बहुत सारी महिलाएं अनुमान लगाती हैं राइट या लेफ्ट में। तो देखिए, इस समय भी दोनों चीज़ें हुई, पहले बेबी बॉय के समय राइट वाला और इस समय लेफ्ट वाला। तो इसमें भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल सेम पोजीशन बेबी गर्ल में भी हो सकती है। तो ये बेबी की फीडिंग के लिए मिल्क तैयार होता है, जिससे बेबी को बाद में हम पिलाते हैं। थी मुझे दोनों बेबी बॉय के समय बहुत ज़्यादा सीने में जलन होती थी, बहुत ज़्यादा थोड़ा पेट भी ख़राब होता था, जो काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। लेकिन जो सब्सक्राइबर है वो पूरे ही सिम्टम्स जानना चाहते हैं, तो इस सिम्टम्स में मैंने ये भी जोड़ा है, क्योंकि सिम्टम्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से प्रोस्टेजन और एस्ट्रोजन का जब लेवल बढ़ता है शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पीठ में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है। अब इस समय आपको खाना भी डाइजेस्ट होने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि लगातार वेट बढ़ता है। तो मेरी दोनों प्रेगनेंसी के समय मुझे 12 से 13 किलो वज़न ज़रूर बढ़ा था।
साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है पैरों में सूजन आना। तो देखिए, मुझे फर्स्ट बेबी बॉय था जब पैरों में सूजन आ गई थी, लेकिन जब मुझे फर्स्ट और सेकंड यानी दोनों समय जो उल्टे साइड का पैर है उसमें ज़्यादा पेन होता था, उसमें ज़्यादा दर्द होता था। तो ये सेम सिम्टम्स थे दोनों बेबी बॉय के समय। तो ये सेम चीज़ें दोनों बेबी बॉय के समय होती थी कि जो उल्टा वाला पैर है उसमें दर्द होता था ऊपर से लेके नीचे तक, और इसमें अकड़न भी आ जाती थी, साथ ही पीठों में भी ज़्यादा दर्द होता था। तो ये कुछ मेरे बेबी बॉय के सिम्टम्स है जो मुझे दोनों के समय कुछ तो सेम थे, कुछ थोड़े अलग थे, जो बेबी गर्ल से भी रिलेटेड रखते हैं। साथ ही मुझे इस समय सबसे ज़्यादा अगर पेन हुआ तो है वो है पेनिस यानी पेल्विक हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है मुझे, जो 4-5 मंथ से स्टार्ट होने के बाद पूरा जब डिलीवरी हुई उसके बाद ही थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का गया है। तो बहुत ज़्यादा मुझे ये वाला पेन होता था, और चलने फिरने उठने में, यहाँ तक कि करवट बदलने में भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। अगर बेबी की मूवमेंट की बात करते हैं तो मुझे जो राइट साइड ज़्यादा मूवमेंट होती थी दोनों बेबी बॉय के समय, और मुझे सेकंड बेबी बॉय में लेफ़्ट साइड भी होती थी, यानी कि दोनों तरफ ही होती थी, राइट भी होती थी लेफ़्ट भी होती थी। जब मुझे फर्स्ट बेबी बॉय होने वाला था तब मुझे लेफ़्ट साइड यानी कि मुझे बाईं यानी उल्टे हाथ की तरफ जो बेबी की मूवमेंट ज़्यादा फील होती थी, जो मेरे साथ बिल्कुल कॉमन है। यानी मुझे दोनों बेबी बॉय के समय राइट, जो सेकंड बेबी बॉय है उसमें राइट और लेफ़्ट दोनों होती थी, और जो फर्स्ट बेबी बॉय होने वाला था मुझे वहाँ पर बाईं का यानी कि उल्टा हाथ की तरफ ज़्यादा होती थी। तो ये बेबी की मूवमेंट आपको नाभि के आसपास, नाभि के नीचे, ऊपर कहीं भी हो सकती है। तो एक बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के समय ये दोनों चीज़ें मुझे होती थी, और वेट भी काफ़ी बढ़ता था। और खाने पीने की इच्छा की बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब भूख लगती थी, बार बार खाने का मन करता था कि हाँ हमको खाना चाहिए, बार बार भूख लगती थी। तो ये दोनों बेबी बॉय के समय समान सिम्टम्स थे, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं ये भी पूछती हैं कि आपको कितनी भूख लगती है बेबी बॉय के समय या बेबी गर्ल के समय। तो इसलिए मैं यहाँ पर अपने सिम्टम्स शेयर कर रही हूँ कि मैं तो खूब खाती थी, दिन में कई बार खाती थी। तो ये सेम सिम्टम्स हैं, आपके साथ भी हो सकते हैं। वैसे आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए ताकि आपका बेबी हेल्दी हो, आपकी प्रेगनेंसी अच्छी हो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वह है चेहरे में ग्लो यानी पिंपल्स हो रही है। इसको लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोनों बेबी बॉय के समय जो था चेहरे का ग्लो काफ़ी बढ़ गया था, पिंपल्स भी नहीं थे। जब बेबी गर्ल होने वाली थी तो बहुत ज़्यादा चेहरे का ग्लो चला गया था, इसके साथ ही पिंपल्स भी बहुत होते थे और चेहरा भी ब्लैक पड़ गया था। तो ये मेरी प्रेगनेंसी दोनों जर्नी के समय के सिम्टम्स है कि मुझे दोनों बेबी बॉय के समय अच्छा ग्लो आ गया था चेहरे पे, चेहरा भी फेयर दिखने लगा था, और बेबी गर्ल के समय डार्क हो गया था, काफ़ी डलनेस हो गया था चेहरा। इसके साथ ही हैप्पीनेस ज़्यादा कहा जाता है बेबी बॉय के समय रहती है, तो सही बात है ये, दोनों बेबी बॉय के समय रहती थी। और बेबी की मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा फील होती थी, यानी कि मुझे पहले बेबी बॉय में तो 3rd मंथ से बेबी की मूवमेंट महसूस हुई थी, और जब मुझे सेकंड बेबी बॉय हुआ था तो मुझे 5.5 और 6 महीने के बीच समय लग गया था, तब इसकी मूवमेंट मुझे ज़्यादा महसूस होती थी, तब नहीं होती थी। यानी कि 3rd मंथ में तो पहले बेबी ने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। जब मुझे सेकंड बेबी बॉय होने वाला था तो 5 महीने से भी ऊपर हो गए थे, तब मुझे बेबी की मूवमेंट उसके बाद बहुत ज़्यादा किक महसूस पड़ती थी। खाने की बात करते हैं तो मुझे इस समय दोनों बेबी बॉय के समय तीखा, स्पाइसी, चटपटा खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता था, और बेबी गर्ल के समय सिर्फ मीठा ही पसंद आता था। इस समय मुझे कुछ भी खाते पीते समय उल्टियाँ हो जाती थी। वैसे प्रेगनेंसी के समय 80% महिलाओं को जो है उल्टियाँ होती हैं, जो काफ़ी नॉर्मल है, और मुझे इन दोनों के समय होती थी, क्योंकि मुझे बेबी गर्ल के समय कोई उल्टियाँ नहीं हुई थी। की बात करते हैं वो है यूरिन का कलर। यूरिन के कलर को लेकर बहुत सारी महिलाएं, जो पुरानी महिलाएं, वो अंदाज़ा लगाती हैं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहले बेबी बॉय जब मुझे हुआ था तो बहुत ज़्यादा ये यूरिन का कलर डार्क था, येलो था, स्मेल आती थी। जब पहला बेबी बॉय होने वाला था तो वो यूरिन का जो कलर था वो बिल्कुल वाइट था, उसमें से कोई स्मेल नहीं आती थी पूरे 9th मंथ। और जब मुझे सेकेंड यानी कि फर्स्ट बेबी बॉय था तब ये वाली चीज़ें ज़्यादा थी, क्योंकि आपके खाने पीने से भी रहता है कि आप बहुत ज़्यादा मसाले वाला स्पाइसी चटपटा खाते हैं तो हो सकता है यूरिन का कलर डार्क हो, थोड़ा सा स्मेल हो। ज़्यादा पानी लेते हैं, ज़्यादा लिक्विड की मात्रा लेते हैं तो जो यूरिन का कलर है वो लाइट रहता है। तो मेरे दोनों बेबी बॉय के समय दोनों यूरिन के कलर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। तो इसमें कहा नहीं जा सकता बेबी बॉय या बेबी गर्ल, ये बिल्कुल नॉर्मल है और सेम है। इसके साथ ही हम बात करते हैं, कुछ भी खाना बनता था या कुछ भी ऐसा खाने का मन नहीं करता था तो आपको उल्टियाँ हो सकती हैं, जो मुझे भी होती थी। खाने का मन नहीं है, ज़बरदस्ती खाते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें उल्टियाँ होती हैं। तो मसाला भुनता था या कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती थी तो उनको देखकर उल्टियाँ होती थी, खाने का मन नहीं करता था, जी मचलाता था। ये बिल्कुल मेरे साथ सेम है। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, म्यूकस प्लग को लेकर काफ़ी सारी महिलाएँ काफ़ी कन्फ्यूज़ हैं कि बेटा होगा या बेटी।
तो देखिए म्यूकस प्लग फर्स्ट डिलीवरी के जब बेबी बॉय होने वाला था तो म्यूकस प्लग बिल्कुल भी नहीं था फर्स्ट दिन से पूरे 9th मंथ तक। इसके बाद जब मुझे सेकंड बेबी बॉय होने वाला था तो मुझे म्यूकस प्लग दिखाई देता था, यानी कि फर्स्ट मंथ से पूरा 9th मंथ कभी दिखाई देता कभी नहीं दिखाई देता। तो ये लिमिटेड है के दौरान मुझे ये सभी चीज़ें होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि आपको क्या होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, एक आप अनुमान लगा सकते हैं। और बात करते हैं हार्ट बीट की, तो मुझे जब भी बेबी बॉय की अल्ट्रासाउंड करवाइए 140 से ऊपर ही हार्ट बीट आई है दोनों बेबी बॉय के समय। और पोजीशन की बात करते हैं तो एंटेरियर, पोस्टेरियर या फंडल, ये तीनों ही पोजीशन मुझे हर बार आई है। तो आप प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए, बेबी को स्वस्थ करिए, अच्छे खूब खाइए पिए, मोटू गोलू हो जाइए। और मैं अब अगली वीडियो अपनी डालूंगी जिसमें अपनी पूरी क्लियर बेबी बॉय की अल्ट्रासाउंड बताऊंगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर। इसके साथ ही आप कुछ और जानना चाहते हैं कि कैसे और क्या सिम्टम्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आज की वीडियो में बस इतना ही।